एक्सक्यूज मी, जेबी इंटरप्राइजेस का इंटरव्यू इधर ही हो रहा है क्या? हाँ, इंटरव्यू तो इधर ही हो रहा है, लेकिन इससे तुम्हें क्या? वो मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। देखना सारिका जी, ये छोटी सी बच्ची कैसे मजाक कर रही है। इंटरव्यू के बारे में पूछ रही है, इसको जॉब करनी है। अरे छोटी बच्ची हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती? मुझे भी यहाँ जॉब करनी है ना, इसलिए मैं आई हूँ। तो स्कूल के बच्चे को जॉब कौन देगा यहाँ पे? स्कूल के बच्चों का काम थोड़ी है बेटा यहाँ पे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। देखो बेटा, अभी आप ना स्कूल जाओ और स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है। ये हम जैसे बड़े लोगों के लिए, तुम जैसे के लिए नहीं। तुम छोटी बच्ची हो अभी। मैम, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी, मुझे भरोसा है। बेटा अभी तेरे स्कूल जाने का टाइम है तो तू स्कूल जा। जॉब करने का टाइम तो हमारा है, तो हमें कर लेने दे। अभी तू पढ़ जाके। हाँ, एक सेकंड। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मम्मी पापा नहीं है क्या जो मुंह उठा के फाइल लेकर आ गई हो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, जॉब करनी है? और एक सेकंड, अच्छा बेटा, तुम कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुमने आसपास के कैमरा तो नहीं लगा रखा कि तुम हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो, कोई रील शूट कर रही हो? बताओ। हेलो हैप्पी। जी सर। क्या हो रहा है नीचे? कुछ नहीं सर, वो इंटरव्यू के लिए आए हैं ये सब। ठीक है, तुम उसे ऊपर लेकर आओ। और हाँ, उन दोनों को भी साथ में लेकर आओ। जी सर, जैसा बोलो आप। ठीक है। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा मजाक तो मत उड़ाइए। आप छोड़िए, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे पता है मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं जा रही हूँ। अरे, कहाँ जा रही हो तुम? अभी हम ऑलरेडी सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी हमें अप्रूवल नहीं आया ऊपर से, तो तुम कैसे जा सकते हो ऑफिस में? दीदी, आप कुछ भी मत बोलिए, बहुत हो गया आपको। मुझे पता है मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी और मैं जॉब के लिए आई हूँ, बिना इंटरव्यू दिए कहीं भी नहीं जाने वाली। तुम अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं अभी फोन करके तुम्हारी शिकायत करती हूँ। तुम स्कूल छोड़ के यहाँ जॉब यहाँ पे करने। क्या हो रहा है? वो सर, मैं जेबी इंटरप्राइजेस में ना इंटरव्यू के लिए आई हूँ। चलो फिर, सर ने बुलाया आपको। ठीक है। बेटा आप भी आओ। आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तुमने बेटा आप आ जाओ। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, आप यहाँ किस लिए आओ? जॉब के लिए आई हूँ। अच्छा, जॉब के लिए आई हो। आपकी एज क्या है? 15 साल। 15 साल? बेटा अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है। आपको जॉब क्यों करनी है? आप पढ़ाई नहीं करते? मैं करती हूँ पढ़ाई। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि इतने कम उम्र में आपको जॉब करनी है? आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे ना सारे काम अच्छे से आते हैं। बेटा देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। और हमारे यहाँ जितने भी वैकेंसी खाली है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। और आप तो अभी बहुत छोटे हो, और अभी आप सिर्फ 15 साल के हो, अंडर एज हो। और आपको पता है ना, अंडर एज को जॉब देना एक क्राइम है। पर सर, मेरी भी तो मजबूरी है, प्लीज़। देखो, मैं आपको जॉब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेटा आप ये पैसे रखो, और ये पैसे ले जाकर अपनी मम्मी को देना, आपकी हेल्प हो जाएगी। सर, मेरा इतने से पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, मेरा एक बार इंटरव्यू तो लीजिए। अरे वाह, आपको तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। हाँ सर, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती हूँ। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका सही आंसर दूंगी। ठीक है, मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप उसका जवाब दे दोगे तो आगे सोचूंगा। अगर हमारी कंपनी ओवर स्टॉक बना लेती है और उसकी एक्सपायरी विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर है, तो हम उसका क्या करेंगे? हमें उसे कम दामों में बेचना चाहिए। सर, ये बच्ची क्या पागलों जैसा जवाब दे रही है? अगर हम कंपनी के स्टॉक को कम दामों में बेच देंगे तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा ना? सही कह रही हूँ ना? हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आप भी क्या इस बच्चे के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमारा इंटरव्यू ले लीजिए ना, हम भी तो लेट हो रहे हैं। बेटा ये दोनों तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम कंपनी का स्टॉक कम दामों में बेच देंगे तो इससे तो कंपनी का लॉस होगा।
हाँ सर, लॉस होगा और ज़रूर होगा, लेकिन आधा। अगर हम उस माल का एक्सपायर होने का वेट करेंगे तो हमारा पूरा लॉस होगा, और अगर हम उसी माल को सस्ते दाम में बेचेंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। और गाइस आप लोग क्या कह रहे थे, बच्ची है, छोटी है और मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आप लोगों के दिमाग से चलेंगे तो हमारी कंपनी का पूरा लॉस हो जाएगा। बच्ची ने जो आइडिया दिया उससे कम से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल जाएगी ना। ठीक है सर, मान लिया इस बच्ची ने सही जवाब दे दिया, नॉलेज ले ली होगी इसने कहीं से, इसके पापा मम्मी ने बता दिया होगा इसको कंपनियों के बारे में और बिजनेस के बारे में, तो ठीक है ना सर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बच्चे को जॉब दे दोगे। जॉब तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे ना, जो ग्रेजुएट है, क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, हमें एक्सपीरियंस है। या आप इस बच्चे को जॉब दे दोगे जिसने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दे दिया है? चुप हो जाओ आप लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इसे जॉब दे रहा हूँ, इतना मुझे भी पता है कि अंडर एज में जॉब देना एक क्राइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। आप लोग बीच में बोले जाओगे, चुप करके बैठ जाओ। बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने टैलेंटेड हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप अंडर एज हो और ये इलीगल होता है। आई होप ये बात आप समझ पाओगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प अभी भी कर सकता हूँ। ये पैसे रखो और अपनी मम्मा को देना। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और हाँ, ये एडवांस है। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे तब हमारी कंपनी में आना, और ये पैसे मैं उस समय आपकी सैलरी से कट कर लूँगा। और जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, आपके और आपकी मम्मा के सारे खर्चे मैं उठाऊँगा। लेकिन मुझे इन पैसों के बदले एक प्रॉमिस चाहिए, आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे, कहीं जॉब के लिए नहीं जाओगे। थैंक यू सो मच सर। और सुनो, जब आप 18+ हो जाओ तो सबसे पहले इंटरव्यू यहीं पे देना। बिल्कुल सर। आप लोग आ जाइए गाइस।